बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। मंचासीन साथीगण और मंच के समक्ष बैठे हुए समस्त मूल निवासी भाइयों एवं बहनों, आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं चाहूंगा कि बहुत कम समय में अपनी बात समाप्त करूं। साथियों, लगभग 42-43 साल लग गया इस राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के इंतजार में, और 42-43 साल में भारत के इतिहास का वह वक्त आ गया कि जो वर्ग कभी शासन सत्ता का ख्वाब देखने लायक नहीं था, आज वो हजारों साल से जो अपने आप को शासक बना करके रखे थे, उनके सामने उनके बराबर में खड़ा होकर दिखलाने जा रहा है। क्योंकि ये शासक वर्ग अंग्रेजों के जाने के बाद लगभग 75 साल से शासन कर रहे हैं, और जिनकी बदौलत और जिनके ऊपर ये शासन कर रहे हैं, उनको हर स्तर से, हर अधिकार से वंचित करके रखे हैं, हर अधिकार से वंचित करके रखे हैं, और लाखों समस्याग्रस्त बना करके रखे हुए हैं। लेकिन इस 42-43 साल की पहल के बाद 2021 में आज यह अवसर आ गया कि पूरे राष्ट्र की जो व्यवस्था है भारत की, उस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए जो सबसे बढ़िया और उम्दा तरीका था, उस तरीके को अपनाते हुए मोर्चा हमारी शुरू हो गई है। और अब तक जो भी लोग राजनीति में भागीदारी कर रहे थे, वो मात्र मोहरा की तरह इस्तेमाल हो रहे थे, मोहरे की तरह इस्तेमाल हो रहे थे। लेकिन ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बन जाने से इस देश के अंदर अब राजनीतिक गतिविधियां एक नया मोड़ ले ली है, नया मोड़ ले ली है, और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से होने जा रहा है। तो निश्चित है कि जो भारत की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को इस भारत में परिवर्तन करने का दूसरा कोई तरीका नहीं था। अगर कोई व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई का संकल्प लेकर के इस देश के अंदर काम करने का काम किया, तो मात्र बामसेफ ने किया, जिन्होंने भारत की व्यवस्था परिवर्तन को अपना उद्देश्य बनाया था। और पूरे भारत के 31 राज्यों में 567 जिलों में लगभग 5000 तहसीलों में आज इतनी तो जागृति कर ही दिया है कि आने वाले 2024 तक ये भारत की जो मूल निवासी जनता है, ये मूल निवासी जनता हजारों साल की जो यहाँ के शासकों की व्यवस्था है, उसको उखाड़ करके फेंक देगी, जिसका पहल उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव से आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। क्योंकि आने वाली जनवरी तक इस उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे जितने भी बहुजन नेता हैं, ओबीसी के, एससी के, एसटी के और माइनॉरिटी के, निश्चित है कि तब तक वो एक मंच पे, एक पावदान पे आ चुके होंगे और इस प्रदेश के अंदर परिवर्तन करके रहेंगे, परिवर्तन करके रहेंगे। ये जो एनडीए जो हमको बार बार धोखा दे रही है और तरह तरह के
हथकंडे अपनाती चली जा रही है। अब उसका मंसूबा 2022 में खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है। उसको इस बात का आभास हो चुका है, आभास हो चुका है। इसलिए वह तरह तरह से लोगों के अंदर गेम खेलने का काम कर रही है। अभी ये हमारी बहन संगीता आर्या ने बताया ना, चना दाल चीनी और पता नहीं नमक मैंने सुना कि गांव में नमक भी बांटा जा रहा है। क्योंकि एक बार एक ग्राम प्रधानी लड़ रहा था, तो गांव के भोली भाली जनता को ट्रैक्टर पर बैठा के लेके चला गया सरजू स्नान करवाने। तो जब सारे लोग डुबकी लगा के खड़े हुए तो वहीं हाथ उठवा लिया कि बोलो हमको प्रधान चुनोगे ना। तो अब लोगों की मजबूरी, उसी की ट्रैक्टर पे बैठ के गए थे। हो सकता है ये सरकार भी ये साजिश करे कि 22 में आकर के चुनाव के समय बोले कि अरे साथियों, हमने तो आप लोगों को नमक दिया, आप लोग हमारा नमक खाए हैं, तो निश्चित है कि आप लोग हमसे हमारे साथ नमक हलाली तो करेंगे ही। लेकिन हमारा जो ये बहुजन समाज है, यह इस बात को जानता है, इस बात को जानता है कि जर्रे जर्रे में अगर सुई से लेकर के जहाज तक कोई बनाता है तो मात्र हमारा समाज बनाता है, हमारा समाज बनाता है। वो नमक समुद्र के पानी को जला करके, तपा करके अगर नमक पैदा करता है तो हमारा समाज पैदा करता है। नमक इनके बाप नहीं बनाते, नमक इनके बाप नहीं बनाते हैं। तो वो ये कुछ भी देने लायक नहीं है इस धरती पे, इस भारत नहीं धरती पे जो कुछ भी है वो हमारे श्रमण समाज का है, हमारे मूल निवासी समाज का है, हमारे कमेरा समाज का है। वो सब कुछ हमारा है। हमारी क्या नमक हरामी और हमारी क्या नमक हलाली, जब हम ही इनके पेट पालते हैं, हम ही इनका अन्नदाता है, तो हमारी कौन सी नमक हरामी भैया। तो इसलिए इनके धोखे में आने की जरूरत नहीं है और 22 में इनको उखाड़ फेंकने की जरूरत है। आप सभी लोग ऐसा करके दिखाएंगे, इसका संकल्प लेते हुए यहां से जाइएगा। इतना ही कहते हुए मैं आप सभी लोगों का पुनः एक बार तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन कर रहा हूं। जय भारत, जय भीम, जय मूल निवासी।